Hello बच्चों, let's study this question. What is the principle of conservation of linear momentum? Explain it mathematically. Give two example. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या है और इसको दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करने के लिए तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है तो की कंसेप्ट क्या है जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है उसका प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि जो when net force total force equal to zero the system then क्या होता है जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम गेट कंजर्व। तो ये क्या है टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम अगर एक सिस्टम का हमने मान लेंगे तो उधर का टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है जो नेट फोर्स जीरो है एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी एक्ट नहीं हो रहा है उसका टोटल मोमेंटम कमजोर रह गया यानी कि जो बिफोर मोमेंटम था मान लीजिए सन ऑफ एम आई वी आई टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन इक्वल टू समेशन ऑफ वी एफ। तो ये एम आई क्या है इनिशियल मास वी आई इनिशियल वेलोसिटी एम एफ फाइनल मास फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या है कैसे ये काम कर रहा है दो एग्जांपल हम समझ लेंगे। तो पहले एग्जांपल मान लेते हैं। तो पहले अगर सबसे सिंपल एग्जांपल जो है तो मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक बॉल ड्रॉप का वेलोसिटी v से जिसका मास m है। तो अगर इसमें दिखेंगे तो अगर अगर ग्राउंड को और इसको एक साथ ले जाएंगे तो बस ग्रेविटी फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि सिस्टम के अंदर आ गया क्योंकि ग्राउंड के साथ लगे तो कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बिफोर कलिजन उसकी मोमेंटम कितना हो रहा था ये m इंटू भी तो v नीचे आ रहा है तो माइनस दे देंगे प्लस ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो है इसलिए उसका मोमेंटम जीरो इक्वल टू उसकी आफ्टर कलिजन यानी कि अगर ये इस पे इधर आकर बॉल इधर रिबाउंड करेगा फिर ऊपर जाएगा तो मान लीजिए उसका वेलोसिटी कुछ भी डैश होगा तो मास तो सेम रहेगा तो ये कितना हो जाएगा एम वी डैश प्लस ये जो ना ग्राउंड का वेलोसिटी हो तो जीरो ही रहेगा जीरो दैट इम्प्लाइज माइनस एम वी इक्वल टू एम वी डैश में भी इक्वल टू माइनस बी डैश तो ये आ गया। तो ये क्या बोल रहा है जितना वेलोसिटी से नीचे आ रहा था उतना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा बस इधर साइन नेगेटिव आया है इसका मतलब है ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे क्या आ रहा था डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम की एग्जांपल है। तो दूसरे अगर एग्जांपल ले लेंगे तो हमको पता है कि रिकॉइल ऑफ गॉन इसका मतलब क्या है और गॉन से कुछ एक बुलेट फायर हो रहा है तो मान लीजिए उसका मास एम है उसकी मास स्मॉल एम है। तो बुलेट जाने के बाद गन थोड़ा रिकल होगा पीछे से पीछे को रिकल हो जाता है तो इसको ये हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए पहले तो दोनों का वेलोसिटी जीरो था गन और बुलेट दोनों रेस्ट में था तो पहले मोमेंटम कितना था जीरो इक्वल टू मान लीजिए बुलेट का वेलोसिटी कुछ भी है और इसका भी व्यास तो ये कितना हो जाएगा बुलेट का वेलोसिटी v तो स्मॉल m इंटू वी प्लस कैपिटल एम इंटू वी डैश और इनिशियल वेलोसिटी जीरो था दैट इम्प्लाइज इधर हम ये लिख सकते हैं कि जो वी डैश है ये कितना है माइनस एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू वी यानी कि अगर v हुआ गॉन का वेलोसिटी
तो वी डैश क्या हो जाएगा, सॉरी वी अगर हुआ बुलेट का वेलोसिटी, वी डैश हो जाएगा गॉन का रिकॉल वेलोसिटी जो पीछे आएगा वो। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू माइनस में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, कि अगर सामने की तरफ बुलेट का वेलोसिटी तो पीछे की तरफ क्या आएगा, गन का वेलोसिटी आएगा। तो ये है दो एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम की जो इसको सेटिस्फाई करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।